पेज नंबर 10 पर क्लास 5 वर्क बुक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स पेज नंबर 10 पे देखिए। सब्ट्रैक्ट दी फ्रैक्शन, हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, जो भिन्ने दे रखी है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। 11/8 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5/8 को। अगर डिनोमिनेटर सेम है, नीचे जो लिखा नंबर है हर है, अगर एक जैसा है तो सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। हर जो भी लिखा है आप इसको एक ही बार लिखोगे। आप 8 लिखा तो 8 लिख दोगे। न्यूमरेटर को सिर्फ घटाया जाएगा, डिनोमिनेटर को नहीं घटाया जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर को 11 में से माइनस कर देंगे 5 को। और आपको मालूम ही है कि 11 में से जब 5 को माइनस करोगे तो 6 आएगा और ये 8 आएगा। तो वैसे तो आ गया था आंसर 6/8, लेकिन यहाँ पर ये और बना हुआ है। ये क्यों बना हुआ है? ये इसलिए बना हुआ है ताकि जो फ्रैक्शन हमें मिला है वो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, वो किसी न किसी पहाड़े से टेबल से पूरा कट जाएगा। दोनों नंबर एक ही टेबल से काटना जरूरी है। जैसे हम देखेंगे वो इनका होता है, दोनों का HCF होता है। हालांकि हमें सामने पता चल रहा है ये 6 भी 2 के पहाड़े में आता है और 8 भी 2 के पहाड़े में आता है। इससे बड़ा और कोई नंबर हमें नज़र नहीं आता, 3 या 4 जो दोनों के टेबल में आए। तो इसलिए हम 2 के पहाड़े से जब इसे काटेंगे, 2 3 6, 2 2 8, 2 3 6, 2 4 8, तो ऊपर 3 आ गया तो इसे न्यूमरेटर में 3 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे। यानी इस फ्रैक्शन में से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/4 मिल जाएगा। इस तरीके से ये सवाल है। अगला सवाल भी ऐसा ही है। अगले सवाल को हम लिख देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी 17/13 माइनस 5/13। तो इसमें भी आपके ये बॉक्सेस दे रखे हैं, बिल्कुल ऊपर जैसे बॉक्स दे रखे थे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना था वो वाला बॉक्स नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, आगे सॉल्व नहीं करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अगर 2 बार है, एक जैसा है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे अनुष्का? ये कितना लिखा है, कितना लिखा है ये? 13। कितना लिखा है? 13 13 लिखा है। 13 को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। डिनोमिनेटर पहले भी वही था, देखो 8 था, 8 तो एक ही बार लिखा जाएगा। यहाँ पर माइनस के निशान है, पहले 17 लिखोगे यानी 17, माइनस का निशान लगा दो, फिर 5 है तो 5 लिख दो। अब यहाँ पर 17 में से 5 माइनस हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना, 12 बचेगा। अपान में 13 है, एज इट लिख दो बिना किसी चेंज करे हुए, और 12/13 आ गया। 12 और 13 का HCF 1 होता है, यानी किसी भी टेबल से, ना तो एक ही टेबल से दोनों जो है, दोनों नंबर नहीं कैंसिल होंगे, कटेंगे या उसके टेबल में नहीं आते हैं। ना तो 12 के बारे में लग जाते, 2 के बारे में 12 आता है, लेकिन 13 नहीं आता है। 13 तो वैसे भी कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये 13 से ही कटेगा, 1 से कटेगा। तो 13 से ये तो कटने वाला नहीं, इसलिए हमारा ये आंसर आ गया कंप्लीट। वैसे भी बॉक्सेस नहीं दे रखे थे, जैसे कि यहाँ पर दे रखे थे। तो ये सवाल दीवार तो कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, चेंज दी फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स। हमें जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं उनको डेसिमल नंबर में बदलना है। तो आप इसके लिए 2 लाइनें छोड़ दी, यानी 2 लाइनों में ये होगा, 2 लाइनों में हम करा पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 28 छोटा छोटा इसलिए आप लिखिएगा पेंसिल से, 3/10 प्लस 9/100 प्लस 4/1000। ये 1000 ये लास्ट में, क्योंकि 1 पे 3 0 है, ये 1000 है, ये 100 है, ये 10 है। 2 लाइनों में 2 लाइनें जोड़ दो। इसके लिए इसके नीचे इक्वल का साइन लगा दो करें, क्योंकि ये वैल्यू बराबर है किसके, इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है ये। इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, 28 जैसा था वैसे ही लिख लो, जोड़ का निशान है लगा लो। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं, और कुछ बच्चे तो देख नहीं रहे हैं, कि 3 को 10 से डिवाइड करना है। ये एक फ्रैक्शन है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है, कन्वर्ट करना है। बहुत आसान होता है। जिसके नीचे 1 0 मतलब 1 लिखा हो, 0 लिखा हो, तो उसमें क्या करोगे,
यहाँ पर डेसिमल नहीं है कहीं पर, तो लास्ट में माना जाता है। जितने जीरो होते हैं उतने डेसिमल इधर चला दो, यानी 3 से पहले लग जाएगा, 3 से एक डिजिट पहले लग जाएगा डेसिमल। ये आ गया, हो गया डिवाइड और डेसिमल में बदल दिया। अगर 10 नीचे है तो 10 में एक जीरो होता है, एक डिजिट आप इस तरफ ले आओ, 3 से पहले डेसिमल लगा दो। अगला ये नंबर है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं 100 से डिवाइड हो रहा है, 100 से हो रहा है, इसमें 2 जीरो है, तो आप यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो लास्ट में मान लो 2 जीरो है, तो 2 डिजिट लेके आओ। 9 से पहले एक जीरो लगा लो, क्योंकि यहाँ तो एक ही डिजिट है तो अपनी तरफ से एक जीरो बनाना पड़ेगा, और उसके पहले डेसिमल लगा लो, इसके पहले जीरो लग दो ताकि ये डेसिमल खो ना जाए। अब प्लस का निशान है तो लगा लो यहाँ पर। उसके बाद हमें इस 4 को डिवाइड करना है 1000 से, 1000 से, 1000 से। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं, 1 2 3 जीरो। डिवाइड करना है, 4 को डिवाइड करना है 1000 से, तो यानी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में बदलना है। बहुत आसान होता है, क्या करते हैं, जीरो गिन लेते हैं, इसमें 1 होना जरूरी है। यहाँ पर 1 3 जीरो है तो ऊपर 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। एक तो ये 4 खुद हो गया और 2 जीरो लगा लो, तो 1 2 3 4 के बाद लगा दो डेसिमल और उसके बाद जीरो लगा दो। ये जीरो लिखना जरूरी नहीं है ये वाला, लेकिन अगर रख लोगे तो ये डेसिमल आपका कहीं खोएगा नहीं तो खो सकता है कहीं पर। अब इनको क्या करना है, बीच में कौन सा ऐड का साइन है, एडिशन का साइन है, इनको सबको जोड़ना है, जोड़ डालो। जोड़ने के लिए पहले डेसिमल से पहले वाले नंबर लिख दो। ये डेसिमल से पहले वाले नंबर है कौन, 28, और डेसिमल के जस्ट बाद कौन है, 3 है, और एक डिजिट के बाद कौन सा है, एक डिजिट के बाद एक डिजिट हो गया डेसिमल के बाद, उसके बाद दूसरा डिजिट कौन है, 9 है, वो लिख दो। दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए, और तीसरा कौन सा है, 4 है, 4 लिख दो। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फ्रैक्शन था उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस क्वेश्चन में ये भी यही करना है, यानी हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर्स को चेंज द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल नंबर में बदलना है। तो सबसे पहले तो हम 10 को 6 में ऐड करके लिख लेंगे, तो 16 हो जाएगा। अब बाकी के जो फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं, ये तो हमारे इंटीजर फॉर्म में थे, इंटीजर को जोड़ लिया, और बाकी जो फ्रैक्शन है इनको हम पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे 0.3 प्लस, अब 8 को डिवाइड करना 100 से, तो इसमें 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। एक डिजिट तो 8 खुद हो जाएगा, दूसरा जीरो लगा दो, फिर डेसिमल लगा दो, तो 8 में 100 से डिवाइड हो गया। ऐसे इस वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। एक डिजिट तो 4 खुद हो गया, बाकी 2 अपनी तरफ से 0 0 बढ़ा लो और डेसिमल लगा लो, फिर 0 लगा लो। अब इनको मिला के लिखना है आपको। पहले तो जो डेसिमल से पहले वाले नंबर हैं जो कि 16 है वो लिख दो। डेसिमल के जस्ट बाद कौन है, 3 है, फिर एक डिजिट छोड़ के कौन है, 8 है, फिर नेक्स्ट डिजिट छोड़ के कौन है, 2 डिजिट छोड़ के कौन है, 4 है, 4 लिख दिया। अगर एक से ज़्यादा डिजिट होते साथ में तो उनको जोड़ लिया जाता है, जैसे कि 2 डिजिट के बाद अगर 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट छोड़ने के बाद माना कि 2 डिजिट हैं, या 3 छोड़ने के बाद 2 है, तो उनको जोड़ के लिख देंगे। फिलहाल यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 16.384। यहाँ पर ध्यान रहे, पढ़ने का तरीका भी ये रहेगा, डेसिमल से पहले तो आप पूरा नंबर पढ़ लीजिए, कितना लिखा है 18, लेकिन डेसिमल के बाद आप इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। 384 इस तरीके से पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं करेंगे 384, 384 इसको अलग अलग पढ़ा जाएगा। राइट द डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। डेसिमल नंबर को आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, जिसके ऊपर वाला सवाल क्या है, जिसका उल्टा है। तो यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 25.135, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म इसमें भी 2 स्टेप में होगा ये। पहले आप क्या करें,
ऐसे लिख सकते हो 20 लिख सकते हो, फिर इसे 5 लिख सकते हो अलग, और प्लस फिर डेसिमल शुरू हो जाएगा। डेसिमल वालों में क्या करोगे आप, पॉइंट लगाते हुए 1 लिखोगे पहले तो, उसके बाद एक पॉइंट का एक 0, क्योंकि इसके यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर 3 लिखोगे, क्योंकि 3 की पोजीशन डेसिमल के एक डिजिट को छोड़ के एक डिजिट यहाँ 0, एक डिजिट की जगह पर 0 कर दोगे। अब 5 लिखना है तो देखेंगे कि डेसिमल के बाद 2 जब डिजिट हैं तब 5 आ रहा है, तो 2 डिजिट की जगह पर आप 0 लगा दोगे तब 5 लिखोगे। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म, डेसिमल में था डेसिमल में बदला है, इसकी और एक्सपेंडेड फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म में से बदल देंगे। तो फ्रैक्शन के लिए बहुत कैसे बैठो, तो 20 प्लस 5 लिख दो ऐसे। 0.1 जो आया इसको कैसे बदलोगे, 0.1 को बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो पहले आप बिना फ्रैक्शन के इसको लिख दो 1। उसके बाद जहाँ पर डेसिमल लिखा हुआ है डेसिमल की जगह क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। डेसिमल की यहाँ 1, और 1 के डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने इसकी यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने क्या लगा देंगे, 0। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, यहाँ पर एक 0 आ गया। अब इसके बाद हम इसको बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो आप बिना डेसिमल के लिख दोगे, फिर ही लिख दोगे। इससे पहले 0 है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, नीचे 1 लिखोगे, डेसिमल की जगह 1, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा दो। ऐसे यहाँ पर बिना डेसिमल के लिख दो आप 5 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कितने लिखोगे, जहाँ पर डेसिमल है उसकी जगह पर 1, डेसिमल की जगह पर क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। उसके बाद जितने डिजिट होते हैं 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दिया जाएगा। हम लोगों ने कैसे लिखा है जिसको, पहले तो इसको बिना डेसिमल के लिख दिया, और डेसिमल के बाद जहाँ पर डेसिमल लिख रहा है उसके यहाँ 1 लिखेंगे, और जितने भी डिजिट हैं डेसिमल के बाद उसके यहाँ पर 0 लिख दिया जाएगा। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है हमें, 65.386। तो बिल्कुल ऐसे ही कर दीजिए, इसको भी 65 है तो इसको आप 60 प्लस 5 करके लिख सकते हो। और डेसिमल वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डेसिमल लगाने के बाद 3 लिखेंगे, फिर एक डेसिमल लगाने के बाद, क्योंकि 8 की पोजीशन डेसिमल के एक डिजिट छोड़ के है तो एक डिजिट के यहाँ 0 लगा देंगे, फिर 8 लिखेंगे। और इसी तरीके से इसको जब लिखेंगे 6 को, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं यहाँ पर तब है 6, तो आप डेसिमल के बाद 2 0 लगा देंगे तब 6 लिखेंगे। और उसके बाद आप अगले स्टेप में ये तो ऐसे ही नोट कर देंगे, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 3/10 कर दो, क्योंकि बिना डेसिमल के 3 लिख दो, जहाँ पर डेसिमल है वहाँ बंद कर दो, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करो, बिना डेसिमल के लिख दो 8, उसके बाद डेसिमल की जगह पर 1 लिख दिया जाएगा। नहीं उधर मत देखो, इधर देखो, डेसिमल की जगह पर 1 लिख दिए जाएंगे, जितने यहाँ पर डिजिट हैं उतने 0 लगा दिए जाएंगे। ऐसे इसके साथ में भी होगा कि पहले तो हम लिख देंगे 6, उसके बाद डेसिमल की जगह पर 1, और डेसिमल के बाद जितने भी हैं अंक उनकी जगह पर 0 लगा दिया जाएगा।